जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद कुछ साधना में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और बहुत लोगों का मैसेज भी आया कि गुरुजी आप साधना क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि देखिए ये मेरे प्रभु इष्ट का महीना है जिसमें मैं पूजा पाठ पे उनके ही सेवा में मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जिसके कारण आप लोगों को साधना बताने में अथवा किसी लोगों का कार्य करने में भी मैं थोड़ा सा अक्षम हो रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कई लोगों को जो काम लेके रखे हैं उन लोगों का भी कर रहा हूँ, और नए जो आए हुए बंदे हैं उन लोगों को ये तो महीना रुकना होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि पहले से ही एक मेरा जैसे शिष्य है जिनका मतलब माता जी का देहांत हो गया था, तो उनका ट्रांसफर का कार्य मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ दिन के बाद जैसे ही इन लोगों का काम उठ जाए, जिन लोगों का भी ट्रांसफर का कार्य चल रहा है, तब उनका मैं कार्य शुरू कर दूंगा। तो उसके कार्यों में, ऐसे कार्यों में मैं व्यस्त हूँ। तो आज जो साधना बताऊंगा, ये एक शिष्यों के कह के नाते बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई शिष्य ने मुझे मैसेज करके बोला था, और बहुत बार ये बात उन्होंने कही है कि गुरुजी कोई क्या ऐसा आदिवासियों का शक्ति है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका काट हर लोग के पास ना हो। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, जो ये आदिवासियों की शक्तियां है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं, ये मैं खुद मानता हूँ। तो उनका ये इच्छा था कि ऐसे ही कोई वो साधना बताऊं मैं, कि वो जो आदिवासी लोग ऐसे शक्तियों का साधना करता है, उस शक्ति का नाम भी, संपूर्ण परिचय भी, और उसके कार्य क्षमता के साथ हर एक जानकारी देने के लिए उन्होंने विनती की थी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक घटना के सहित ही मैं बताता हूँ। देखो, मैं गया था आप लोगों का भूटान की साइड की ओर, क्योंकि वो होता है आपके नलबारी डिस्ट्रिक्ट से। तो वो मैं एक जोड़ा चूहे के लिए गया था तब। आज से कम आपका 1.5 साल होने वाले हैं। और ये जो सुहा है, इसको क्या बोलते हैं? संभाला सुहा बोलते हैं, संभाला सुहा। ठीक है, एक तो होता है जो मनुष्य के 108 प्रकार के बीमारियों को, शरीर के 108 प्रकार की बीमारियों को नाश करता है, और एक जोड़ा चूहा आते हैं जो लाल होते हैं। बीमारी को नाश करने वाला चूहा को, उसको भी संभल चूहा भी बोलते हैं, फिर संभाला चूहा भी बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के चूहे हो गए। जो लाल वाला चूहा होता है ना, वो सिंदूर की तरह लाल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसका साइज ही बहुत छोटे होते हैं। तो उसको रखने का एक फायदा है, अगर वो चूहे को आप अपने धन जिस जगह में रखते हो उस जगह में वो दोनों चूहे को रखते हो, थोड़ा कुछ भी उसको खिला दो, बिस्कुट खिला दो, रोटी खिला दो, जैसे भी उसको पाल के रखते हो, तो ये एक ऐसा ये जोड़ा चूहा का प्रभाव होते हैं, नागमणि से भी घातक होते हैं। अर्थात उस जगह से अगर आप मान लो उस चूहे को 1 महीना भी रखोगे, तो करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मान्यता है, और वाकई में हैंड टू हैंड प्रूफ है। ठीक है, क्योंकि ये चूहे को प्राप्त करना ही बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो वही आदिवासियों के साथ कांटेक्ट किया जाता है, तभी वो पकड़ के देते हैं। और ये काला प्रकार के जो चूहा होते हैं, शरीर के बहुत सारे रोगों का नाश करने में ये सक्षम है। मैं एक शिष्य के पिताजी के लिए ये अभी मैंने उन लोगों को बता दी है ढूंढने के लिए, उनके शरीर के अगर रोगों को रोक सकूं। तो वो शिष्य बहुत ही प्रिय है, तो उसका नाम बाद में बताऊंगा। तो उनके पिताजी के मतलब दवाई के लिए मैंने इस बार उस चूहे को जो है ढूंढा है। बाकी अगर मान लो ये लाल चूहा मिलता है, तो अवश्य चैनल में बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो उस जगह में जब गया था मैं, तो पहाड़ी के ऊपर होते हैं। तो वो जो बस्ती के लोग होते हैं वो पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। तो कभी कभार ही दो एक जने नीचे आते हैं। तो नीचे वाले आए हुए व्यक्तियों से ये जब मुलाकात हुआ, तो उन लोगों के साथ मैं गया था वो चूहे के तलाश में। और साथ ही साथ कुछ जो होते हैं जंगल के कुछ वनस्पतियां, कुछ औषधि, कुछ वस्तुएं होते हैं, तंत्र के सामानों के लिए भी मैं गया था। तो तब उनमें से एक व्यक्ति थे। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है उनके गुरु एक नागा साधु थे, और साथ ही साथ उन लोगों के बस्ती में पहले बहुत सारे तंत्र के जानकारी साधक थे, और उन्होंने उन साधकों से और अपने गुरु से बहुत सारे विद्याएं प्राप्त किए थे। ठीक है,
जैसे तिब्बती तंत्र हो गया, तो उसी भांति उन लोग का एक और तंत्र बोलते हैं। ये भूटान भूटान के ये जो आदिवासी लोग होते हैं, वो आदिवासी में बहुत सारे मिक्सचर है। जैसे हमारे असमीज के लोग साल लोग बोलते हैं, असमीज भाषा में हाल लोग बोलते हैं, तो हाल लोग भी उन वहां पे बस्तियों में शामिल है और सीधा आदिवासी लोग ही है। उनका कपड़ा वेशभूषा जो है बहुत ही अलग है, भिन्न है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो सिटी में हो, गांव में हो, भूयों में हो, जगह में रहते हैं, वो लोगों को थोड़ा सा लोभ है। उन लोगों को इतना लेन देन की या फिर पैसों की लोभ नहीं है। ठीक है। तो वो जो इस तंत्र को बोलते हैं दोम्बी तंत्र बोलते हैं। ठीक है। दोम्बी तंत्र में आते हैं ये जो साधना है। तो ये जो साधना का ये जो शक्ति है, इसका नाम है काली डाकोन बोलते हैं इसे, काली डाकोन। उन लोगों के भाषा में सीधा बोलते हैं काली डाकोन। अर्थात ये इस शक्ति को क्या मानते हैं, जिस प्रकार 64 योगिनी हो गया, तो उसी भांति ही माँ शमशान काली के ये एक उनका ही स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार डाकिनी माता को मानते हैं, तो उसी भांति ही इनको भी माता का एक स्वरूप मानते हैं वो लोग, और इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। इसको दो तरीके से सिद्ध करते हैं। एक तो होते हैं, मैं सीधी सी बात बता देता हूं, जो व्यक्ति थे उनके भाई ने उसको अपने एक देवी के रूप में रखा था। तो उसमें क्या होते हैं कि पूरे वर्ष में कुछ भी उसको भोग देने की आवश्यक नहीं पड़ता, हर प्रकार के तुम्हारा कार्य को करेगा। लेकिन साल में एक दिन होते हैं जो उनके साथ वो निर्धारित किया जाता है साधक के सहित, साधक और वो शक्ति के बीच होते हैं, जब वो तुम्हारे शरीर में आकर बलि ग्रहण करेगा। और बलि होगा 3 बकरे का, देना ही होगा, किसी भी हालत में देना ही होगा। तो वो साल में एक ही दिन तुम्हारे शरीर में आएगा, परिवार को बताने से उसके बाद परिवार नीति नियम जो करने के लिए बोले वो शक्ति बता देगा, इस प्रकार नीति नियम करना है। शरीर में आएगा, वो तीनों बकरे का बलि लेगा, उसके बाद फिर से वो शांत हो जाएगा बलि लेकर। तो इसमें ये बलि प्रथा है। और दूसरा होते हैं, इसको अपने पास रखने से शक्ति रूप में एक है। ठीक है। देवी रूप में नहीं, अभी तुम शक्ति के हिसाब से अपने रखे हुए शक्ति के रूप में अगर रखते हो, तब क्या होते हैं, महीने में एक दिन तुम्हें उसको भोग देना होगा। ठीक है। तो बहुत ही मतलब उच्च कोटि का शक्ति भी है और बेहद ही ताकतवर भी है ये काली डाकोन जिसे बोलते हैं। ठीक है। लेकिन याद रहे, ये जो शक्ति है इसको वही रखे जो इसका उत्तरदायित्व उठा सके, क्योंकि ये कोई ऐसा पिशाच की तरह नहीं है कि तुम्हें भोग ना देने से दिक्कत करेगा। ये ऐसा बेताल की तरह भी नहीं है कि तुम्हें समय देगा। उसका कार्य महीने में एक दिन आएगा, उस दिन तुम्हें भोग देना ही होगा। वो भोग या फिर तो महीने का पहला शनिवार को वो रखेगा, अथवा या फिर मान लो अमावस्या के दिन उसको देना ही होगा। ये दोनों में से एक दिन का ही वो निर्धारण करता है, अक्सर देखा गया है। तो उसी अनुभूति में मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। तो जो अपने नीति नियमों का पक्का हो वही इस शक्ति को रखे। ठीक है। और यहाँ पे एक बात है कि उसको जो ये भोग देना होगा, यहाँ पे क्या उसके अपने जगह में ही देना होगा, नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, चाहे मान लो एक तुलना करता हूं कि देसी मुर्गा का बलि देना है, हर हर मतलब मान लो अमावस्या को दोगे, तो देसी मुर्गा आसाम में ही नहीं मिलता, या फिर दिल्ली में ही नहीं मिलता, मुंबई में भी मिलता है। अगर इंडिया में है तो इंडिया के बाहर भी मिलेगा, कहीं से भी वो खोज कर तुम्हें लाना ही होगा। और अगर तुम लाने में अक्षम हो, तुम बताओ कि इस इलाके में कहाँ पे ये आपका भोग मिलेगा, वो बता देगा। लेकिन देना तो पड़ेगा ही किसी भी हालत में। तो ये होता है ये शक्ति में। तो अभी ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये इसका साधना किस प्रकार है और क्षमता क्या है, तो ये आप लोग सुनो। ठीक है। तो देखो, इस शक्ति जो होते हैं, इस शक्ति का साधना करने के लिए सबसे पहला होता है दिनधार्य। दिनधार्य जो होता है आप लोग का, किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार अथवा अमावस्या, ये 3 समय से शुरू किया जा सकता है। जगह जो होगा किसी भी प्रकार के पहाड़ी के ऊपर। ठीक है। पहाड़ी के ऊपर एकांत जगह हो, अथवा किसी भी प्रकार के शमशान घाट में, अगर वो शमशान घाट नदी के पास हो तो और उत्तम है, या फिर कोई निर्जन वन जहां के पीपल के पेड़ के नीचे तुम बैठकर इस साधना को कर सकते हो। अक्सर जल्दी से प्रभाव तुम्हें जल्दी से मिलेगा, वो है जो तुम्हारा पहाड़ी के ऊपर है, क्योंकि ये तिब्बती तंत्र की तरह एक भागों में आता है जिसको दोम्बी तंत्र बोलते हैं। तो उनमें से ये साधना है, और ये हमारा
साधना नहीं है, हमारे मायाओं का भी नहीं है। ये उन लोगों के आदिवासी लोगों के ही भाषाओं का एक साधना है, जो मान लो भूटानी भाषा में है। ठीक है, लेकिन साधना का प्रभाव उसमें क्या होते हैं, हर एक शब्द को समझा जा सकता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसके प्रभाव में ही तुम लोगों को मिल जाएगा कम से कम जप करने के कुछ ही मिनट के दौरान, क्योंकि इसमें शक्ति संपूर्ण प्रभावशाली होके तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये अमुक दिन से शुरू होगा। उसके बाद रात्रि के कितने बजे से, रात्रि के तुम लोगों का जो होगा 10:30 बजे के बाद किसी वक्त शुरू कर सकते हो, लेकिन 3:30 बजे के अंदर तुम्हें खत्म करना होगा। और माला जो होगा वो 3 प्रकार के माला से तुम जप कर सकते हो। एक होता है अस्थि के माला से, अर्थात मनुष्य के हड्डी का जो माला होएगा वो माला से। दूसरा होता है तुम करोगे ये क्या बोलते हो इसे, मुंड की माला, मुंड की माला से। तीसरा होता है काले हकीक की माला से। जल्दी से प्रभाव देखना है तो अस्थि के माला से जप करो, अर्थात हड्डियों के माला से, मनुष्य के, असली मनुष्य के हड्डी के माला से। तो ये हो गया। उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा कि ये जो क्रिया को करोगे इसके लिए भोग में क्या क्या रखना होगा। इस क्रिया को करने के लिए पहला होता है शराब की आवश्यक होते हैं, जो देशी शराब है वो, जो एक मिट्टी के प्याले में तुम्हें रखना होगा। दूसरा होता है शर्बी के तेल से एक दिया जलाना होगा। तीसरा होता है कि उसको मांस जो होते हैं, बकरे का कलेजा तुम बकरे के मांस सहित रख दो। ठीक है, और क्या करना होगा, जो मांसाहार भोजन है, जैसे मान लो मांस से जैसे बिरयानी बिरयानी बनाते हो वैसे ही चावल के साथ मिश्रण करके मांस को ऐसे एक बिरयानी की तरह तुम्हें बना के लाना होगा। ये वस्तुएं तुम्हें रखना ही होगा। ठीक है, और ये जो है केले के पत्ते में रखना होगा। इस साधना को करने के लिए आसन जो है, तुम काले कंबल के आसन इस्तेमाल कर सकते हो, कुशा का आसन इस्तेमाल कर सकते हो, वस्त्र बिना छिलाए काले कपड़े का धारण कर सकते हो, अथवा निर्वस्त्र होकर भी ये साधना किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस केले के पत्ते के ऊपर 3 लाल जवा पुष्प भी रख देना है। ठीक है, अगरबत्ती जलाने की कोई आवश्यक नहीं है, बस दिया जला दो। और याद रहे इसमें करना क्या होगा कि काले उड़द लेना होगा, काले उड़द कम से कम मान लो हर रोज तुम्हें आधा किलो की आवश्यक है, आधा किलो तक तो चाहिए होगा हर रोज। ठीक है, और ये जो साधना है, ये साधना तुम लोगों को सिर्फ 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक ये साधना चलेगा। उसके बाद उस स्थान में तुम्हें बैठ जाना होगा। बैठ जाने के बाद एक बहुत ही तगड़ा सुरक्षा घेरा है, जो सिर्फ माँ शमशान काली के ही नाम से, फिर उनके ही मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षा को लगाया जाता है। ठीक है, माँ शमशान काली का ही एक सुरक्षा मंत्र है जो तुम्हें उस शक्ति से प्रोटेक्ट कर सकता है। अन्यथा कुछ सुरक्षा को ये भेद देते हैं, तो इसलिए इतना रिस्क नहीं लेने का, सीधी सी बात है, बढ़िया से माँ शमशान काली के ही मतलब सुरक्षा मंत्र को तुम्हें सिद्ध करके लेना होगा। शरीर सुरक्षा होने के पश्चात तुम्हें आराम से बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद इस शक्ति का आवाहन करना होगा, और सुरक्षा घेरा के अंदर ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो रख लेना भी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो काली डाकन आकर उसको उठा कर ले जाएगा और तुम्हारा साधना में कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि तुम देते रहोगे वो खाता रहेगा, कोई भी लोभ में आएगा भी नहीं। तो इसी प्रकार ही तुम्हें सुरक्षा घेरे के अंदर रखना होगा। और इसमें एक वस्तु तुम्हें रखना होगा, वो है खेड़ की लकड़ी। खेड़ की लकड़ी ना मिले तो यहाँ पे बताया गया है कि बांस के लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जो होते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो भूटान के लोग जो भी ये साधना को करते थे वो अक्सर बांस के लकड़ी का इस्तेमाल करते, उस तरफ बांस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो बांस का इस्तेमाल करते थे। तो बांस के लकड़ी हो या फिर खेल के लकड़ी, खेड़ अर्थात ये आकड़े का लकड़ी बोलते हैं जिसे, तो वो साइड में रख लेना है। तो जैसे उनका आवाहन किया, आवाहन करने के पश्चात, और उससे भी पहले एक दफा याद रखना, सबसे पहले तो है कि उनमें से तुम्हें गुरु का भी ध्यान कर लेना है, क्योंकि ये साधना को करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद, उसके पश्चात गुरु का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ माता शमशान काली का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनको भी ध्यान करके उनको प्रार्थना करना है कि तुम्हें साधना में सिद्धि हासिल हो।
और साधना में तुम सुरक्षित रहो उनके आशीर्वाद से, और साधना में सफलता भी हासिल हो। इस प्रकार तुम जिस प्रकार उन्हें, अपने गुरु को, महादेव को, माँ शमशान काली को तुम अपने भक्ति से तुम उनको प्रार्थना कर सको, वो कर लेना है, क्योंकि ये इसका कारण मैं आखिर में बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये सब हो जाए तो उनका आह्वान करना है। आह्वान करने के पश्चात तुम्हें उनका एक वशीभूत मंत्र है काली डाकन का, तो वशीभूत मंत्र को 108 दफा तुम्हें पढ़ना होगा। और ये जो उड़द ले गए थे ना, तो ये खेड़ का लकड़ी वगैरह जलाकर, ये कपूर से लकड़ी को जलाना है। ठीक है, तो जलाने के पश्चात उसमें हाँ एक शीश कार्य कर सकते हो कि अगर जानवर का छोटा सा चर्बी मिल जाए तो उसके ऊपर डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डाल दो, आग जला लो और उसमें होम करना है, अर्थात वो काले उड़द को उसमें वशीभूत मंत्र को पढ़ के होम करना है 108 बार। उसके बाद मूल मंत्र को सिर्फ तुम्हें 108 दफा ही पढ़ना है, मूल मंत्र को। क्योंकि 108 बार इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मंत्र इतना लंबा नहीं, इतना छोटा नहीं है, कम से कम ये समझ लो 3-3.5 लाइन का है। और अगर इस साधना को उसी भांति ही करोगे उस लाइन के हिसाब से, लाइन भी इतना छोटा नहीं है, मत समझना कि थोड़ा बहुत छोटा है। ठीक है, अगर इस साधना को प्रथम के कोई व्यक्ति करता है प्रथम बार, तो कम से कम ये समझ लो 2 घंटा तक लग जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आराम से। तो ये समझ लो, तो 108 दफा ही पढ़ना है, उसके ऊपर ना ही एक दफा ज्यादा पढ़ना है, ना ही एक दफा कम पढ़ना है। और जैसे ही इसके मूल मंत्र को तुम लोग जप करोगे, उसी में ही तुम लोग को अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भाषा इतना प्रभाव डालता है इस साधना में। और जो भूटान के भाषाओं से ये जो मंत्र का रचना जिसने भी किया था, मुझे तो इतना पता नहीं है क्योंकि साधना मेरे पास था, कलेक्ट किया हुआ, तो इसको हमने प्रैक्टिकली किया था। तो प्रभाव कम से कम तुम लोग का जैसे ही 10-11 बार हो जाएगा, उसी में ही मिल जाएगा, उसी में ही, अगर स्थान सही है। ठीक है, अगर पहाड़ी के ऊपर तुमने किया, कोई भी गुफा खंडर ऐसी जगह में पहाड़ी के ऊपर, फिर तो तुम्हें ऐसा प्रभाव मिलेगा कि जीवन में कहोगे कि हजारों मैंने विधान किए, हजारों विधियां किए, लेकिन ऐसा विधि मैंने नहीं देखा जो एक ही बार में आप लोगों को अनुभव करा दे। तो बहुत ही इसमें थोड़ा सा भयंकर अनुभूति भी होते हैं, क्योंकि ये जो स्वरूप होते हैं बहुत ही उग्र होते हैं, थोड़ा सा ये समझ लो। तो इसमें साधना को करने के लिए साहस की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम लोग का थोड़ा बहुत ही जप होगा, तो उसी में ही किसी औरत का उसमें प्रवेश होना, कोई धुआं जैसा परछाई तुम्हारे आसपास मंडराना, दौड़ के आसपास से चले जाना, कभी कभार पीछे से चिल्लाने का आवाज आना, तो ऐसा बहुत ही सरलता से होता रहेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पीठ के ऊपर किसी ने भार दे के रखा हो। ठीक है, सुरक्षा मतलब घेरा लगाने के कारण तुम्हें किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा, तो ये होता है। और जैसे ही तुम्हारा कम से कम 7वें-8वें दिन होता है, तो वो अपना जो होता है तुम्हारे ऊपर वो गिर पड़ेगा झपट से, ये समझो तुम्हारे शरीर पर गिर पड़ता है। और अगर जैसे ही ऐसा होता है तो तुम्हारा शरीर कम से कम ऐसा लगे कि 10-15 किलो किसी ने तुम्हारे ऊपर रख दिया है, तो तब तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारी ये जंगा है, जंगे में 3 बार थप्पड़ मार देना है जोर से, तो वो शीश शांत हो जाएगा। शांत होके वो फिर से तुम्हारा नाम पुकारने के लिए कोशिश करेगा। जैसे मान लो तुम्हारा नाम संजीव है, संजीव संजीव ऐसे, तो ऐसे आवाज करके तुम्हें वो बोलता रहेगा। तो उसी में डरना नहीं है और ना ही खौफजदा होना है, बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि तुम्हारा मंत्र जब जो है वो तुम ना छोड़ो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे सामने वो प्रकट हो गया, तुमसे पूछा कि क्यों बुलाया है, तब तुम अपना जप बंद कर सकते हो। जप करते रहने की या फिर संपूर्ण करने की आवश्यक नहीं है। जैसे ही तुम्हारे सामने आकर सीधा बात बोले तो किस लिए बुलाए हो वो बात बता देना है। लेकिन अगर मान लो दर्शन ना दे, वो ऐसे अदृश्य होकर तुम्हारे को आवाज देते रहे, तो जब खत्म करना नहीं है। और हर बार हर रोज का जो कार्य है, वो जो ये भोगों का है, तुम्हें करना क्या होगा कि भोग को तुम्हें या फिर मान लो थोड़ा सा कोने में रख दो, अन्यथा सुरक्षा घेरा काट के ही तुम्हें चले आना होगा। भोगों को उसी स्थान में छोड़ के चले आना होगा। तो ये दफा याद रखना, बिना सुरक्षा घेरा को काटे सीधा शरीर को सुरक्षित किए ही सीधा निकल के चले आना नहीं है, अन्यथा वो भोग को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार करना है। तो ऐसे ही करते करते वो शक्ति हर प्रकार से आखिर में विवश हो जाएगा तुम्हारे सामने प्रकट होने के लिए। और जैसे ही तुम्हारे 11वें दिन होंगे 11वें दिन होते ही ये जो काली डाकन है वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं।
और काली डाकन का जो स्वरूप होता है कम से कम ये 7-8 फीट ऊंचा होते हैं। ठीक है, उसका जो अगर पास से देखोगे वो जमीन से कनेक्ट नहीं रहता, वो इसके अंदर जो है ये तुम्हारे ही सामने आ सकता है। ठीक है, जैसे कई शक्तियां क्या करते हैं, कोई भी रूप धारण करके किसी के इंसान की तरह दिखाई भी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे हर कोई कार्य को करेगा। चाहे तुम किसी भी समय में इसका आह्वान करो, दिन में बुलाओ, रात में बुलाओ, हर प्रकार के समय में वो आएगा, लेकिन तुम देख पाओगे। लेकिन कुछ शक्तियों के अंदर पृथ्वी तत्व होने के कारण वो कोई स्वरूप का धारण करके दूसरे व्यक्ति के सामने भी आ सकता है, लेकिन ये अपने वही विविध स्वरूप लेकर ही वो आ सकता है। कोई अन्य स्वरूप में किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकता। इसका ये एक भाव है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारे आए तो ये सामने तुम्हारे उसका बाल खुले हुए होते हैं, पूरी तरह से काला होते हैं, और उसके आंखें जो होते हैं इतने मतलब लाल होते हैं कि तुम डर सकते हो, जिसके कारण तुम्हें उसके साथ आंखें नहीं मिलाना है। अक्सर शक्तियों के साथ पहले दफा आंखें मिलाना होता ही नहीं है। ठीक है, तो नीचे झुककर ही उनको प्रणाम करना है, तब बोलेगा कि क्यों बुलाया है मुझे। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो, अगर आप मान लो उसको देवी के हिसाब से रखते हो तो साल में बलि देना होगा एक दिन, और अगर शक्ति के रूप में रखोगे तो बस उसको बोलो कि आप मेरे हर कार्यों में साथ दो, मेरा ऐसा ऐसा समस्या है जिसके कारण मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ रहिए, इस कार्य के लिए हेतु मैंने आपका साधना किया है, तो इन कार्यों को करने में मेरा आप सहायक बनो, या फिर मुझे सामर्थ बना दो इतना। तो ऐसे बोलने से क्या बोलते हैं कि ठीक है बना दूंगा, या फिर ठीक है कर दूंगा, क्या तुम मुझे रख पाओगे, ऐसे भी वो पूछ सकता है। ठीक है, आपको वो पूछेगा, जैसे आपने आपने उसको कहा कि आप मेरे साथ रहो, मेरे जीवन में ऐसा समस्या है जिसके हल के लिए हेतु मैंने आपका आह्वान किया है, आपको कष्ट दिया है बुलाने का, और मेरा यही इच्छा है कि आप इन कार्यों को करने में मेरा साथ दो। ठीक है, तो जब ये बोलोगे तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं साथ देता हूं तुम्हारा, क्या तुम मुझे रख पाओगे, मेरा सेवा जो है वो तुम क्या कर पाओगे, मुझे संतुष्ट रख पाओगे, तो ये तुम्हें पूछेगा। तब तुम्हें करना क्या है, बोलना है कि आपका ये जो तुच्छ साधक है, आप तो हर प्रकार आप स्वयं शक्ति हो, आपके आपसे कुछ नहीं छुपा है, मेरा अवस्था क्या है। अगर अपने साधक के अवस्था को आप सही कर देते हो, इतना सक्षम बना देते हो, तो आपका भी सेवा करने में मैं कभी भी असमर्थ नहीं रहूंगा। अगर आप मुझे इतना सक्षम बना देते हो तो निश्चित रूप से आपका जो भी सेवा है, जो भी आपको रखने के लिए मुझे करना होगा, वो मैं अवश्य करूंगा, आप मुझे इतना सक्षम बना दो। तो जैसे ही ये कहोगे तो वो कहेगा कि ठीक है मैं इतना सक्षम बना दूंगा, लेकिन याद रहे मेरे पूजा अथवा मेरे भोगों का समय के अनुसार तुम्हें देते रहना होगा। तो वो बता देगा कि ठीक है तुम्हें बता भी देना है। अभी क्या भोग लेगा, कैसे लेगा, और कौन से समय में लेगा, ये मैं तुम लोगों को पहले नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मेरे साथ तय हुआ है वो अलग होगा, तुम्हारे साथ जो तय होगा वो अलग होगा। ठीक है, मान लो मेरे को एक मुर्गा मांगा है, तुम्हें 3 मुर्गा भी मांग सकता है तुमसे। तो ये जो होते हैं ये शक्ति और साधक के बीच की बात है, जो उस परिस्थिति के अनुसार ही होगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कि गुरुजी अगर उसने बहुत बड़ा मांग लिया तो। एक बात है ना कि जब वो एक निर्गुण रूप से सगुण रूप में आते हैं तब उसका एक लिमिट हो जाते हैं। जिस प्रकार जैसे एक जिन ही है, मैंने एक दफा तुम लोगों को शायद कहा था, जैसे अगर कोई एक जिन कुत्ते का भेष धारण करके आया है, अगर मान लो उसने तो उसका तुमने डंडे हो या पत्थर से तुमने उसके टांग को तोड़ दिया, जब वो जिन के दुनिया में जाएगा वो जिन का स्वरूप धारण कर लेगा, तो उसका उस दुनिया में क्या दिखेगा कि उसका एक पैर टूटा हुआ है। तो जब वो मतलब अदृश्य रूप से एक दृश्य रूप ले लेगा, जिसमें उसका एक आकार है, रूप है, ठीक है, तो तब क्या होगा, उसका सामर्थ्यताएं और उसके जो भी उसका सीमाएं है वो एक नियम में बंधित होगा। जैसे एक इंसान के हिसाब से आया गया, मान लो ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलो ही वस्तु खा पाएगा तो उतना ही मांगेगा, उससे लिमिट ज्यादा नहीं मांगता। जैसे कई एक शिष्य ने बोला था ना कि गुरुजी क्या शक्तियां पहले जमाने के लोग में आते थे। देखो, कई लोग बोलते हैं कि 150 फीट, 150 फीट नहीं, यहाँ पे जो बात होते हैं पहले के जमाने में सतयुग थे तब शायद कुछ 25 या फिर 26 हाथ लंबा इंसान थे, इंसानों का जो हाइट था, तो उतने ही हाइट थे। तो ये जो होते हैं कुछ सीजन लिमिट से ज्यादा नहीं, अपने लिमिट के अनुसार ही आते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं, जो वो खा पाएगा वो तुम्हें बता देगा कि मुझे अमुक भोग देना होगा, उस दिन मैं भोग लूंगा तुमसे। जैसे मान लो
अमावस्या के दिन वो मान गए, तो साधक को मानना होगा। जैसे ही मान गए तब साधक को भी वचन लिया जाता है। काली डाकन से ज्यादा तुम 5 वचने मनवा लो, क्योंकि 5 ही गुप्त वचन है। इससे मनवाने के बाद ये कभी भी भागने के लिए कोशिश नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी शक्तियों से भिन्न है। मैं कई लोगों को बताता हूं कि पिछासी शक्ति ना लो, पिछासी का ट्रांसफर मत लो, इसका साधना ना करो, लेकिन काली डाकन में मैं तुम लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि ले सकते हो, कर सकते हो। कोई औरत भी ले सकता है, कोई औरत भी इसका साधना कर सकता है। यहाँ पे मैंने जो कहा है कि गुरु को प्रणाम करना है, साधना जैसे तुम साधना में बैठने जा रहे हो तो गुरु का स्मरण करो, ये इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो साधना है कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब महिला, कोई भी पुरुष इस साधना को कर सकता है। बस क्या होना चाहिए कि गुरु से दीक्षित हो, गुरु मंत्र का सवालक जप हो और विशेष रूप से गुरु का आशीर्वाद हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो निश्चित रूप से इस साधना में बैठ सकते हैं। और एक ही बस वस्तु उसके अंदर होना आवश्यक है, वो है साहस, क्योंकि वो जो स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होगा उसको सहन करने का भी सामर्थ्य होना जरूरी है। अगर वो सामर्थ्य नहीं रहेगा तो गुरु कितना भी तुम्हें समझा दे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाओगे। तो डर के मारे अगर भागे, कोई नुकसान शक्ति हो गया तो उसका जिम्मेवारी गुरु नहीं उठाएगा, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक है, ठीक है, लेकिन शिष्टता और चलना रास्ते में तुम्हें ही है। और साहस भी तो करना होगा, बिना साहस से कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ कोई भी उखाड़ नहीं सकते कुछ भी, तो इतना करना है। तो जैसे ये बात बता दिए, बताने के बाद वो संतुष्ट हो जाएगा और तुम्हें जो है एक ही साथ बुलाने का तरीका भी उनको पूछ लेना है कि जब भी मुझे आपकी आवश्यक हो तो कैसे बुलाऊं, तो वो बता देगा। अभी ये जो काली डाकन है वो क्या क्या कार्य कर सकता है, ये यहाँ पे प्रश्न आता है। काली डाकन जो है बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि काली डाकन के अंदर, ठीक है, कम से कम ये समझ लो 100 डायन की शक्ति होते हैं, 100 डायन की शक्ति, ठीक है। चुड़ैल, कई 200 से ज्यादा चुड़ैलों का शक्ति होते हैं एक काली डाकन में, क्योंकि माता शमशान काली का स्वरूप माना गया है, ठीक है। तो उनको माता अथवा देवी ऐसे नाम से ही उनको संबोधित करना है। अगर उनके प्रति काम वासना ये जाग गया तो दिक्कत है, शक्ति नहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। तो ये मैं बता दूं, क्योंकि और एक ही बात है, शक्ति भी इतना विभत्स है कि ऐसा तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न भी नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा स्वरूप धारण करके नहीं आएगा कि मोहिनी की तरह तुम्हारे जो है, जो स्वभाव है, वो आदत है, वो आ जाएगा, काम वासना उत्पन्न होगा। ऐसा विभत्स स्वरूप भी होते हैं कि वो नहीं आएगा, सिर्फ माता अथवा देवी के रूप में ही तुम मुंह से तुम्हारे निकलेगा। ये भी एक बात है, इसलिए मैं ये नहीं समझाना चाहता। तो ये कार्य क्या करते हैं, देखो एक बात है। ये जो काली डाकन है शत्रु के कमजोरियों को पकड़ सकता है कि शत्रु का कमजोरी क्या है, कहां पे वार करने से शत्रु को तुम पराजित कर सकते हो, ये एक है। दूसरा होता है किसी भी प्रकार के वस्तु की आवश्यक है वो तुम्हें तक क्षण भर में लाकर देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। साधक उधारी में है, धन की आवश्यक है, चाहे चोरी करके हो, डकैती करके हो, कहीं से भी हो, लाके देते हैं, ये एक है। ये उसके ऊपर है, चुड़ैल की तरह तुमने आदेश किया, ये तुम्हें लाकर दे देगा, लेकिन ये पूछना नहीं है कि तुमने कहां से लाया, कैसे लाया, ये तुम छोड़ दो, आम खाओ, गुटली गिनने की आवश्यक नहीं है। तो ये धन से भी मदद करते हैं। उसके बाद सत्कर्म भी इसके जरिए संभव किया जा सकता है। किसी भी इंसान के मन के बातों को बोलना, कोई भी व्यक्ति तुमसे धन लेके बैठा हुआ है वो नहीं लौटा रहे, उसको लौटाना। और बहुत सारे हैं, जैसे शेयर मार्केट का काम हो, या फिर बहुत सारी ये जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कौन से बिजनेस में तुम्हें लाभ होगा, कौन से बिजनेस में तुम्हारा घाटा होगा, तो ये ऐसे सारे केस मुकद्दों में तुम्हें विजय प्राप्त कराना, तो बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है। और शत्रु के ऊपर, मान लो कोई शत्रु है जो झूठी गवाही देके तुम्हें फंसा रहा है, अगर तुम काली डाकन को इसके ऊपर छोड़ते हो कि इसको पकड़ लो, तो वो उसके ऊपर हावी होके उससे सच उगलवा भी सकते हो। वो बता देगा कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे झूठी गवाही देके इसको फंसाया था, गलती हालांकि इसका नहीं अमुक का था। तो ऐसे उससे सच्चाई निकलना भी बहुत ही सरल है। भारी से भारीदार वस्तु को इधर से उधर करके ले आना, ले जाना, ये काली डाकन का स्वभाव है, ये उसका कार्य होते हैं। और जिसके भी घर में इसको मतलब छोड़ा जाता है, चालान किया जाता है, उस घर को ये तहस नहस कर देगा। झगड़ा विवाद फसाद ये सभी बढ़ा देगा, गंदा कर देगा। जैसे
टॉयलेट पेशाब करके घर को गंदा कर देगा, सामानों को इधर से उधर करेगा, किसी को नाखून मार देगा, कपड़ों में आग लगा देते हैं, सामानों को तोड़ेगा, तोड़ फोड़ के घर को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ये इतना मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्ति होते हैं। और इसका प्रभाव ऐसा भी है कि मान लो कोई स्त्री के वश को छोड़ा जाए तो खून के उल्टियां करा करा के ये मार डालते हैं। ये इतना विभत्स शक्ति है। और अपने जो भी मालिक के साथ ये रहेगा, ये उसका इतना पक्का है कि उससे इसको कोई छीन नहीं सकता। ये शक्ति किसी को धोखा नहीं देता। ये याद रखना कि कई लोग होते हैं ना जिसके पास कर्ण पिशाच नहीं है, तो अपने शक्तियों के माध्यम से उसको मतलब बहला फुसला के अपने तरफ किया भी जा सकता है, लेकिन ये वो पिशाचियों में नहीं आता। वो पिशाचिनियों का स्वभाव इसके अंदर नहीं है। जिस मालिक के साथ ये रह गया तो उसको कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई उससे दूर नहीं कर सकता, जब तक वो किसी को अर्पण ना करे या फिर जब तक वो स्वयं से उसको विसर्जित ना कर दे, मतलब मुक्त ना कर दे। तो ये धोखा देने वाला शक्ति नहीं है। तो इसका गुण के लिए मुझे ये शक्ति बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो हर प्रकार के इंफॉर्मेशन इसके जरिए तुम ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है जो काली डाकन से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये साधना तुम लोग को पसंद आया होगा। आने वाले समय में इससे भी बढ़िया साधना लेकर उपस्थित रहूंगा। ठीक है, और अगर किसी को ये साधना करना है तो संपर्क कर सकता है, और अगर किसी को इसका ट्रांसफर भी लेना है तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।